तो ये कहानी है एक राजा साहब की, जिसके पास एक बड़ा ही प्यारा सा डॉगी था और वो डॉग उसको बहुत 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 दिल जान से वो उस अपने डॉग को चाहता था। हर जगह जहां भी राजा जाता था अपने कुत्ते को साथ लेके जाता था और प्रजा जो है वो उस डॉग से बहुत जलती थी कई बार तो, कि मतलब कमाल है यार, शाही ठाट बाट वो भी एक डॉग को, और प्रजा बेचारी साधारण जीवन जी रही है। इसके विपरीत हर तरह के लोग हैं ना धरती पे, तो कुछ लोग ये भी कहते थे जानवरों के प्रति प्यार तो कोई हमारे राजा साहब से सीखे। तो उनकी इस चीज में अच्छाई देखने वाले लोग भी थे और बुराई देखने वाले लोग भी थे। तो एक बार राजा साहब को जाना पड़ गया कहीं बाहर किसी काम के सिलसिले में, और यात्रा थी अब की बार समुद्री, यानी नाव के जरिए उन्हें पहुंचना था अगली जगह पर। और डॉग तो उनके साथ जाता ही था, उन्हें जहां भी जाना होता था तो वो उस डॉग को लेकर के नाव में सवार हो गए। उसके अलावा कुछ और लोग भी उनके साथ थे। अब डॉग पहली बार नाव की सवारी करने वाला था। आज से पहले उसने उस चीज को कभी महसूस ही नहीं किया था, आज से पहले उसने उस चीज का अनुभव नहीं लिया था कभी भी। तो जैसे ही नाव चलनी शुरू हुई, डॉग मचलने लगा, उछलने लगा, कूदने लगा, क्योंकि उसके लिए ये बड़ी अननेचुरल सी बात थी कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। वो इधर उधर कूद फांद मचाने लगा, वो टिक के नहीं बैठा था। और राजा साहब ये देख के खुश हो रहे कि देखो हमारा डॉग भी कितना यात्रा को एंजॉय कर रहा है, बड़ा खुश है। जबकि दूसरे लोग डर रहे थे कि इस डॉग के ऐसे कूदने से कहीं नाव ना पलट जाए, क्योंकि कुत्ता कभी इधर कूद रहा है, कभी उधर कूद रहा है, कभी जंप कर रहा है, कभी उल्टा हो रहा है, कभी सीधा हो रहा है। वो घबराहट के मारे कर रहा है कि उसके लिए वो नई चीज थी। तो बाकी लोगों को तो खतरा हो रहा था कहीं नाव ना पलट जाए, और महाराज साहब जो है राजा साहब वो खुश हो रहे थे कि वाह भाई हमारा डॉगी तो बड़ा खुश हो रहा है, बड़ा मजा आ रहा है इसको यात्रा में। काफी देर तक जब लगातार वो डॉग उसी काम को करता रहा, तो वहां पे जो और लोग थे राजा साहब के अलावा, जो 8-10 लोग और जा रहे थे मीटिंग के लिए, उन्होंने राजा साहब को कहा कि राजा साहब अगर ये ऐसे ही कूदता रहा तो हो सकता है नाव पलट जाए, हम सब गिर जाएं, हम डूब जाएं। तो राजा साहब ने बोला फिर क्या करें, मेरे पास तो कोई सोल्यूशन है नहीं, आप लोग ही बताएं क्या करें। तो एक व्यक्ति उनमें से खड़ा होता है और कहता है मुझे 2 की मदद की जरूरत है, फिर मैं इस कुत्ते का इलाज कर दूंगा। राजा साहब कहते हैं ठीक है जी, आपको अनुमति है, करिए जो करना चाहते हैं। 2 लोगों को और उसने बुलाया, 2 लोग और आ गए, 3 लोग हो गए टोटल। उसने कहा 2 जो लोग दूसरे हैं वो कुत्ते की दोनों टांगों को पकड़ लो, मैं बीच में से उठा लेता हूँ। तो तीनों ने मिलकर उठाया और कुत्ते को समुद्र में फेंक दिया। राजा साहब भी देख के हैरान थे, ये क्या कर दिया भाई, ये कैसा सोल्यूशन हुआ। डॉग को उठाया है और पानी में फेंक दिया है, वो भी समुद्र में फेंक दिया है। जो डॉग बेचारा नाव के ऊपर घबरा रहा था, अब समुद्र के अंदर जाके उसका क्या हाल हो रहा होगा सोचो। जैसे तैसे उसने डूबने से अपने आप को बचाया और नाव पकड़ के नाव के पीछे 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 जो डॉग है वो चलता गया। नाव आगे आगे चल रही है और डॉग ने सिर्फ उसको ऐसे टांग से थोड़ा सा अटका लिया है कि मैं कहीं डूब ना जाऊं। तो ऐसे करते करते 1 2 3 मिनट हो गई हैं। फिर जिस व्यक्ति ने उस डॉग को उठा के नीचे फेंका था, उसने बोला राजा साहब अब इस डॉग को मुझे लगता है वापस नाव पे ले आना चाहिए। राजा साहब बोले ये तो फिर से फिर कूद फांद मचाएगा। कहता देखते हैं क्या करेगा। डॉग को उठाया पानी से और उस इंसान ने वापस नाव पे बिठा दिया। लेकिन अब की बार पहले वाले व्यवहार के विपरीत जो डॉग ने किया, वो एक कोने में चुपचाप दुबक के बैठा रहा। ना वो उछला, ना वो कूदा, ना वो रोया, ना उसने कोई और हरकत करी, वो चुपचाप एक कोने में दुबक के बैठा रहा। राजा साहब बहुत हैरान, उन्होंने पूछा ये क्या किया भैया आपने, ऐसा कैसे चमत्कार कैसे कर दिया। तो उस व्यक्ति का जो जवाब था बड़ा कमाल का था, ध्यान से सुनना। उस इंसान ने कहा कि राजा साहब जब तक ये कुत्ता नाव के ऊपर था, इसे समुद्र में डूबने वाले खतरे के बारे में नहीं पता था, ये सिर्फ नाव के ही खतरे से विचलित था। जब मैंने इसको समुद्र में फेंका और इसकी खुद की मौत पर बनाई, तो ये समझ गया कि अब नाव से नहीं उछलना है, नहीं तो डूब जाएगा, मर जाएगा। तो एक जानवर को भी ये समझ है कि अपने नुकसान से कैसे बचना है, एक जानवर को भी ये समझ है कि अपने आप को खतरे से कैसे निकालना है। तो हम तो इंसान हैं, हमें अपनी अच्छाई बुराई खूब बढ़िया से पता होनी चाहिए। तो ये छोटी सी कहानी बस हमें इतना ही सिखा रही है बच्चों कि विश्वास करो, चीजों को देखो, जानो, समझो, परखो, फिर किसी और पर टिप्पणी करो। क्योंकि अगर उन्हीं हालातों में खुद जाओगे ना तो खुद को डूबने से जरूर बचाओगे, जैसे उस डॉग ने बचाया। तो कभी किसी दूसरे की बुराई या उसके बारे में बुरा भला कहने से पहले इस कहानी को थोड़ा सा याद कर लेना कि कहीं उन्हीं हालातों से खुद को गुजरना पड़ गया तो चीजें हो जाएंगी थोड़ी सी मुश्किल।
बहुत आसान है दूसरे पे पॉइंट आउट करना, बहुत आसान है ये कहना कि अरे आखिरी गेंद पे तो छक्का लग सकता था। उस गेंद का सामना करना जो है ना वो कहानी कुछ और ही है। तो दूसरे को डराना, दूसरे की बुराई देखना आसान है, जब खुद पे बनती है उसे महसूस करने में ताकत लगती है। तो कभी किसी पे नेगेटिव टिप्पणी ना करें, क्योंकि आप नहीं जानते हो उस इंसान के हालात, उस इंसान के सिचुएशन। जब खुद पर बनती है तो ही समझ में आती है, और तब तो जानवर भी सीधा हो जाता है, हम तो फिर भी इंसान हैं।